अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स सबसे पहले आपको रमज़ान मुबारक। आज की मेरी क्लास है क्लास नंबर 6 और आज की क्लास में मैं आज आपके लिए नई कमांड लेकर आया हूं जो है आर्क। आर्क हम ऑटोकैड में किस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं, उसकी कौन कौन सी टाइप्स हैं, हम उसके बारे में आज कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। तो इसको हम ऑटोकैड में किस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं और इस पर हम किस तरह से वर्क कर सकते हैं, इसकी डिफरेंट टाइप्स हैं, वो टाइप्स कौन सी हैं, ये सब आज हम ऑटोकैड की क्लास में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलें स्क्रीन की तरफ बढ़ते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो वेलकम बैक टू द स्क्रीन। तो चलें ऑटोकैड शुरू करते हैं और ये आपके सामने इंटरफेस आ गया ऑटोकैड का। और आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो है आर्क। आर्क के ऊपर हम डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमें आर्क कहाँ से मिलेगी। आर्क हमें ये जो ऊपर लाइन, पॉलीलाइन, सर्कल और ये चौथे नंबर वाला जो ऑप्शन है ये है आर्क। ठीक है, आप यहाँ से भी इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आप इसकी शॉर्ट की जानना चाहते हैं तो वो है सिंपल ए। आप सिंपल ए प्रेस करेंगे और एंटर करेंगे तो आपकी जो है आर्क कमांड एक्टिवेट हो जाएगी। ठीक है, तो चलें शुरू करते हैं। सबसे पहला जो हम ये देखते हैं आर्क में, नीचे जाएं तो ये हमारे पास इसकी कुछ टाइप्स आ रही हैं। ठीक है, और ये सारी में हम डिस्कस करेंगे आज। तो सबसे पहली जो है वो है 3 पॉइंट। 3 पॉइंट क्या है? 3 पॉइंट के लिए मैं यहाँ पर एक आपको समझाने के लिए, यानी 3 पॉइंट्स के बीच में वो आर्क बनेगी। अगर आप 3 पॉइंट्स, कोई भी 3 पॉइंट्स के बीच में आर्क बनाना चाह रहे हैं तो आप सिंपली 3 पॉइंट्स करेंगे। तो चलें मैं आपको इसका जो है एग्जांपल देता हूँ। तो मैं एक यहाँ पर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ड्रॉ करता हूँ एक ट्रायंगल। ठीक है, ये ट्रायंगल मैंने ड्रॉ किया है, बल्कि यहाँ से नहीं, मैं आपको ट्रायंगल्स ड्रॉ यहाँ से करके दिखाता हूँ। इसको मैं 3 करूँगा और ये जो है ये ट्रायंगल मेरा ड्रॉ हो जाएगा अभी। ये ट्रायंगल मैंने ड्रॉ कर दिया और अब इसमें मैं 3 पॉइंट सेलेक्ट करूँगा। 3 पॉइंट सेलेक्ट करने के बाद मैं इसको स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट, स्पेसिफाई सेकंड पॉइंट एंड स्पेसिफाई थर्ड पॉइंट। तो उसने 3 पॉइंट्स के बीच में फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट एंड थर्ड पॉइंट, तीनों पॉइंट्स को उसने कंसीडर करके उसने आर्क ड्रॉ कर दी है। ठीक है, उसके बाद अगर मैं इसको इसी तरह ही फर्स्ट पॉइंट, ये इसका सेंटर पॉइंट, सेकंड पॉइंट एंड थर्ड पॉइंट, तो ये देखें ये आर्क एक उसने ड्रॉ कर दी है 3 पॉइंट्स के बीच में। ये तो हो गया सिंपल 3 पॉइंट्स। उसके बाद सेकंड ऑप्शन हमारा जो आ रहा है वो है स्टार्ट, सेंटर एंड एंड पॉइंट। ठीक है, तो मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करता हूँ। लाइन ड्रॉ करने के बाद मैं यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ स्टार्ट, सेंटर और एंड पॉइंट के बीच में, यानी कि इसका मतलब ये है कि स्टार्ट, सेंटर और एंड पॉइंट के बीच में वो आर्क ड्रॉ करेगा। स्टार्ट, सेंटर एंड एंड पॉइंट, तो ये आर्क ड्रॉ कर देगा। ठीक है, इस तरह ही इसी की मैं एक और आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। मैं यहाँ से 10 फीट और इधर से भी 10 फीट, ये मैंने 2 लाइन्स ड्रॉ की और अब मैं चाह रहा हूँ कि मेरे आर्क किस तरह बने। ठीक है, तो मैं आर्क तो यहाँ से सिंपली मैं करूँगा स्टार्ट, सेंटर एंड फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट एंड थर्ड पॉइंट, यानी कि स्टार्ट पॉइंट, सेंटर पॉइंट एंड एंड पॉइंट, 3 पॉइंट्स के बीच में उसने आर्क ड्रॉ कर दी है। ये हो गया स्टार्ट, सेंटर एंड एंड पॉइंट। उसके बाद है स्टार्ट, सेंटर एंड एंगल। अब ये क्या है, यानी कि स्टार्ट पॉइंट, सेंटर पॉइंट और फिर हम उसको एंगल प्रोवाइड करेंगे तो वो हमारी आर्क ड्रॉ करेगा। ठीक है, उस एंगल के मुताबिक जो हम इसमें एंटर करेंगे। तो मैं सेलेक्ट करके आपको दिखाता हूँ। फर्स्ट पॉइंट, स्टार्ट पॉइंट, सेंटर पॉइंट, और अब वो पूछ रहा है आपने कितने एंगल की जो है वो ड्रॉ करनी है, यानी कि ये अब जो मैंने फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट किया था उससे आपने सेंटर में कितने एंगल की, कितने डिग्री की आपको आर्क चाहिए। मैं यहाँ पर कर लेता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल 130 डिग्री, 130 एंटर। तो इसने अब 130 डिग्री की आर्क ड्रॉ कर दी है। चेक करेंगे हम इसको कि 130 डिग्री की है या नहीं। तो उसके लिए क्या है, मैं एग्ज़ाम्पल के तौर पर यहाँ से इस तरह और इधर से इस तरह
यानी कि ये जो ओरिजिन पॉइंट है यहाँ से ये जो आर्क ड्रॉ की गई है ये 130 डिग्री की है, ठीक है। तो अब हम इसको चेक कर लेते हैं। उसके लिए हमें डायमेंशन कमांड में जाना पड़ता है। डायमेंशन कमांड के ऊपर भी आगे मेरी क्लास आएगी, आगे मैं डिटेल में आपको समझाऊंगा, लेकिन अभी मैं आपको सिर्फ चेक करने के लिए आपको ये मैं दिखा रहा हूँ। एंगुलर, इसको मैं सेलेक्ट करूँगा और इसको सेलेक्ट करके ये देखें ये 130 डिग्री का उसने एंगल ड्रॉ किया, ठीक है। ये हो गया हमारा स्टार्ट, सेंटर एंड एंगल। उसके बाद फोर्थ ऑप्शन है हमारे पास स्टार्ट, सेंटर एंड लेंथ। ये क्या है? इसको मैंने सेलेक्ट किया, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, एंड ये अब पूछ रहा है कि आर्क की लेंथ कितनी होनी चाहिए, यानी कि आर्क की लंबाई कितनी है यहाँ से लेके इस पॉइंट से लेके आप इस पॉइंट तक, यानी कि जितनी भी आप आर्क ड्रॉ करेंगे उसकी लेंथ पूछ रहा है। मैं 20 फीट कर लेता हूँ फॉर एग्जांपल, 20 फीट। अब ये देखें, ये इसने 20 फीट की आर्क ड्रॉ कर दी है। इसको चेक करना है कि वेदर इट इज़ 20 फीट और नॉट। तो उसके लिए क्या है, सिंपल, आपको मैंने पहले भी ये कमांड बताई थी, DI, डिस्टेंस चेक करने के लिए DI मैंने प्रेस किया और टाइप किया और यहाँ से मैंने इसको ये स्पेसिफाई किया पॉइंट और ये स्पेसिफाई किया। तो ये देखें डिस्टेंस इज़ इक्वल टू 20 फीट, ठीक है। यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो 20 फीट है, इस आर्क का डिस्टेंस, ठीक हो गया। उसके बाद है हमारे पास स्टार्ट एंड एंगल। स्टार्ट पॉइंट, एंड पॉइंट एंड एंगल। जिस तरह हमारे पास था स्टार्ट सेंटर एंगल, इसी तरह ही है स्टार्ट एंड एंगल। इसमें हमने पहले स्टार्ट पॉइंट लिया था, फिर सेंटर पॉइंट लिया था और फिर एंगल ड्रॉ किया था। इसमें भी ये है सेम वही चीज़ है, लेकिन इसमें क्या है, स्टार्ट पॉइंट हम स्पेसिफाई करेंगे, एंड पॉइंट स्पेसिफाई करेंगे और एंगल इसका हम एंटर करेंगे। तो वो किस तरह करेंगे, इसको मैं सेलेक्ट करूँगा, स्टार्ट पॉइंट दूंगा और ये मैं एंड पॉइंट देता हूँ। और अब वो कह रहा है कि स्टार्ट एंड, यानी कि स्टार्ट और एंड पॉइंट के बीच में जो अब एंगल मैं इसको दूंगा तो कितना दूंगा, मैं इसको दे देता हूँ 120, एंटर, ठीक है। चेक करना है, यानी कि हमारा जो ये ओरिजिन पॉइंट है, इस पॉइंट से उसने जो एंगल ड्रॉ किया है, ये स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट के बीच में वो एंगल कितना है, 120 डिग्री, ठीक है। मैं यहाँ से चेक कर लेता हूँ, एंगुलर, इसको सिलेक्ट करूँगा और इसको सिलेक्ट करके ये देखें 120 डिग्री का एंगल उसने ड्रॉ कर दिया, ठीक हो गया। उसके बाद है स्टार्ट एंड डायरेक्शन। स्टार्ट एंड डायरेक्शन क्या है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, वो मैं ड्रॉ करता हूँ 10 फीट की, ठीक है। उसके बाद मैं ऑफसेट लेता हूँ इसी का, और इसको मैं ऑफसेट ले लेता हूँ। ऑफसेट की भी इंशाल्लाह मैं आपको क्लासेस में बताऊँगा कि ऑफसेट क्या है। ये छोटी मोटी कमांड्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक मिनट, 5 फीट, इसका मैं 5 फीट का ऑफसेट ले लेता हूँ, बहुत है। तो अब मैं करूँगा स्टार्ट एंड डायरेक्शन। इसी को मैं सिलेक्ट करूँगा, स्टार्ट एंड डायरेक्शन को, स्टार्ट पॉइंट, एंड पॉइंट एंड डायरेक्शन। डायरेक्शन अब पूछ रहा है कि आपने डायरेक्शन इस तरफ जाना है या इस तरफ जाना है, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पर इसको इस तरफ कर दूँगा तो ये हमारा जो है इसके बीच में ये आर्क ड्रॉ कर देगा, ठीक है। इसी तरह मैं इधर बैक साइड पे जा रहा हूँ, अब यहाँ पर भी मैं इसी को सिलेक्ट करूँगा, स्टार्ट पॉइंट, एंड पॉइंट एंड डायरेक्शन, इस टाइप की या इस साइड की, मैं किस साइड की डायरेक्शन दूंगा। और इसके साथ एक और चीज़ भी है, आप एंगल भी इसका कर सकते हैं चेंज, यानी इसकी आप जो ये अभी 180 है, अगर मैं इसको कर लेता हूँ 110, तो ये देखें इसका एंगल हो गया डिफरेंट एज़ कम्पेयर टू दिस वन, ठीक है। तो इसी तरह ये आप इसका एंगल भी चेंज कर सकते हैं और इससे आप इसकी डायरेक्शन भी चूज़ कर सकते हैं, किस साइड पे आपने आर्क लेके जानी है। अब आगे है हमारे पास स्टार्ट एंड रेडियस। स्टार्ट एंड और रेडियस, अब ये क्या है, इसके लिए मैं यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करूँगा, इसका मैं ऑफसेट लूँगा 5 फीट का, और ये 5 फीट इस तरह आ गया। और अब मैं इसको इसको चूज़ करूँगा, स्टार्ट एंड रेडियस, स्टार्ट पॉइंट, एंड पॉइंट एंड आई विल गिव रेडियस। मैं रेडियस दे देता हूँ 5 फीट। तो यानी कि 5 फीट रेडियस का इसने यहाँ पर
जो है वो एक आर्क ड्रॉ करती है इस सेंटर पॉइंट से, ठीक है। सेंटर पॉइंट से लेके इधर तक का जो इसमें डिस्टेंस है वो रेडियस है वो है 5 फीट। तो ये तो हो गया रेडियस। स्टार्ट सेंटर स्टार्ट एंड सेम चीज़ है, जिस तरह स्टार्ट सेंटर एंड है इसी तरह सेंटर स्टार्ट एंड, यानी सेंटर से आप लेना चाह रहे हैं, सेंटर में पहले आ चुका है वही चीज़ है, ठीक है। और मैं अगर आपको इसकी बना के दिखाऊं तो मैं ये सेंटर पॉइंट, ये स्टार्ट पॉइंट और ये एंड पॉइंट, ठीक है। यानी इधर से सेंटर पॉइंट से उसने स्टार्ट, और हमने पहले कंसिडर हमने इसमें जो किया था वो हमने कंसिडर किया था स्टार्ट पॉइंट को, यानी अब इसमें हम जो कंसिडर कर रहे हैं वो सेंटर पॉइंट को कंसिडर करके हम ये आर्क ड्रॉ कर रहे हैं। सेम चीज़ है, बिल्कुल सेम एज़ कम्पेयर टू दिस वन स्टार्ट सेंटर एंड, ठीक है। उसके बाद है सेंटर स्टार्ट एंगल, ये चीज़ है, स्टार्ट सेंटर एंगल है, इसमें आ गया सेंटर स्टार्ट एंगल, ठीक है। तो ये भी बिल्कुल सेम वही चीज़ है, इसमें भी कोई मुश्किल काम नहीं है। और अगर मैं इसको मैं कर लेता हूँ, आपको दिखा लेता हूँ, एंगल सेंटर पॉइंट, स्टार्ट पॉइंट, और यहाँ पर अब मैं इसको दूंगा एंगल। कितने एंगल चाहिए मुझे जी? मुझे चाहिए 90 डिग्री, ठीक है। तो ये 90 डिग्री की उसने ड्रॉ कर दी है, ठीक है। फॉर चेक मैं इसको करूँगा एंगुलर, इसको सिलेक्ट करूँगा और इसको सिलेक्ट करूँगा, तो ये देखें इसने 90 डिग्री एंगल का ड्रॉ कर दिया। सेम है जो मैंने ऊपर आपको स्टार्ट सेंटर और एंगल का बताया था, वही चीज़ है यहाँ पर भी, ठीक है। उसके बाद है सेंटर स्टार्ट लेंथ, सेम चीज़ है, इसी तरह स्टार्ट सेंटर लेंथ है और ये भी सेंटर स्टार्ट लेंथ है, वही चीज़ है, सेम है। उसके बाद है लास्ट पॉइंट है कंटिन्यू का। कंटिन्यू क्या है? कंटिन्यू में अब हम फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एक आर्क ड्रॉ कर रहा हूँ, यहाँ पर मैंने आर्क ड्रॉ करके ख़त्म कर दिया, अपनी मेरी आर्क बन चुकी है। कंटिन्यू में अगर मैं इसको करूँगा तो ये दोबारा वहीं से आर्क स्टार्ट करेगा जहाँ से पहली आर्क ख़त्म हुई होगी, ठीक है। वहीं से उसने यहाँ से स्टार्ट कर दी। अगर फिर मैं इसको कंटिन्यू करूँगा तो यहाँ से ये दोबारा हो जाएगी, फिर करूँगा तो यहाँ से ये दोबारा करेगा, यानी कि जहाँ पे आपकी आर्क ख़त्म हुई होगी और वहीं से आप दोबारा से आर्क शुरू करना चाह रहे हैं तो आप सिंपली यहाँ से कंटिन्यू में जाएंगे। जो भी ऑप्शन यहाँ से आप क्लिक करेंगे ऑटोमेटिकली, पहले भी मैंने आपको बताया, वो ऑटोमेटिकली ऊपर आ जाएगा। आप यहाँ से डायरेक्ट भी क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये है, आज मैंने आपको आर्क के ऊपर लेक्चर दिया और आई होप आपको ये समझ आई होगी। सो फ्रेंड्स, ये थी आज की मेरी क्लास जिसमें मैंने आज आपको कंप्लीट बताया कि आर्क क्या है। आर्क में आर्क के हम डिफरेंट उसकी टाइप्स हैं, वो मैंने आज आपको कंप्लीट इसमें लेक्चर में बता दिया। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट मेरी क्लास जल्दी आ रही है और आई होप आपको मेरी आज की क्लास पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करिएगा और अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू।